नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। आजकल बौराए घूम रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहे, लेकिन सवाल ये है कि उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी संस्कृति है, वही उन्होंने सीखा है। शायद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरूपिया हैं, वो डुप्लीकेट बैकवर्ड हैं, वो ढोंगी हैं और उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहुंचा है। अगर प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव न लड़े होते, साथ न रहे होते, तो लोकसभा से बाहर होते। लेकिन एहसान फरामोश ये राजनीति में बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कभी ये याद नहीं रखते कि उनके लिए और दूसरे ने क्या किया है। वो हमेशा इस बात की अपेक्षा करते हैं कि दूसरा उनके लिए और क्या क्या करे। तो वैसे ही है ललन सिंह। अब सवाल ये है कि ये बौखलाहट क्यों है? तो दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि गठबंधन तोड़कर निकले हैं, बार बार सफाई देनी पड़ रही है, उनके नेता को सफाई देनी पड़ रही है कि पलटू राम है, बार बार पलट जाते हैं। अकेले देश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार जनादेश का अपमान किया है, और लोगों के मन में आशंका है कि फिर तो नहीं चले जाएंगे, तो रोज़ सफाई देते हैं। ना कभी नहीं जाऊंगा, ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा। याद कीजिए, पिछली बार भी बोले थे, विधानसभा में बोले थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, फिर चले गए। और ये सब जो विशेषणों का इस्तेमाल किया है ललन सिंह ने प्रधानमंत्री के लिए, तो ललन सिंह क्या कुंभकर्ण है कि सो रहे थे और अभी नींद खुली है? जब मंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, तब उनको पता नहीं था उनके बारे में ये सब। जब उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, तब उनको पता नहीं था। जब उनके नेता नीतीश कुमार अपने पिछले 27 साल के राजनीतिक जीवन में 23 साल बीजेपी के साथ रहे, तब उनको पता नहीं था। तो देखिए, अगर उनके तर्क को माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जाति है वो बाद में पिछड़ा वर्ग में शामिल हुई, तो इसलिए जो है वो ढोंगी हैं, इसलिए वो डुप्लीकेट बैकवर्ड है। तो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि दलित समुदाय से जितने लोग आदिवासी समुदाय में गए, एसटी में गए, वो सब डुप्लीकेट आदिवासी हैं। जो पिछड़ा वर्ग से दलित समाज में गए, वो डुप्लीकेट दलित हैं। जो वर्ग पिछड़ा वर्ग में शामिल किए गए बाद में, वो सब डुप्लीकेट बैकवर्ड हैं। मतलब कुछ आप तार्किक बात करेंगे, कुछ आपको समझ है इस जो आप बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? जो आप कह रहे हैं, आप कितने वर्गों को एक साथ गाली दे रहे हैं? आप आदिवासियों को, जो दलित से आदिवासी बने हैं उनको गाली दे रहे हैं, जो पिछड़ा से दलित बने हैं उनको गाली दे रहे हैं, और जो पिछड़ा वर्ग में बाद में शामिल हुए उनको गाली दे रहे हैं। गाली आप प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं, लेकिन उनके जरिए आप इतने वर्गों को गाली दे रहे हैं क्योंकि आपकी नज़र में ये लोग छोटे हैं, क्योंकि आपकी नज़र में ये लोग जो है आपसे कमतर हैं, इसलिए आप गाली दे रहे हैं। अच्छा, ललन सिंह की और बात सुनिए। एक बात उन्होंने और कही, उनको साबित करना था किसी तरह से घुमा फिरा के कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, अति पिछड़ों के खिलाफ है। तो पहली बात उन्होंने कही कि बिहार के अलावा कहीं अति पिछड़ा नहीं है। तो आप मान कर चलिए, जो अति पिछड़ा का मुद्दा उठा रहे हैं वो, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही बिहार में भी अति पिछड़ा वर्ग में अपनी पैठ बना रही है, अपनी पैठ बढ़ा रही है। उसकी बौखलाहट है। और वो बौखलाहट है क्यों? क्योंकि उनके नेता का जनाधार ही यही है। अगर अति पिछड़ा भी नीतीश कुमार और जेडीयू से चला जाएगा तो 0 हो जाएंगे, 0। 2014 में लोकसभा की 2 सीट मिली थी, वो भी नहीं मिलेगी। तो तकलीफ जो परेशानी है, जो तड़प है, वो इस बात की है कि हम जिसको अपना वोट बैंक समझते हैं, उसमें बीजेपी की घुसपैठ हो रही है। तो इसलिए क्या करो? प्रधानमंत्री पर हमला करो, उनकी जाति पर हमला करो। उनको पता नहीं है कि कांग्रेस ये करके आजमा चुकी है और मुंह के बल गिर चुकी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते नहीं, अपने अनुभव से ही सीखते हैं। तो जब मुंह के बल गिरेंगे तब उनको समझ में आएगा।
दूसरी बात उन्होंने एक कही, मतलब आश्चर्यजनक, सारे इतिहासकार, जितने राजनीति के विशेषज्ञ हैं, जितने लोग राजनीति के बारे में बिहार की और कम से कम जनता पार्टी की राजनीति के बारे में जानते हैं, पढ़ा है, देखा है, उन सब लोगों को जरा इतिहास दुरुस्त कर लेना चाहिए ललन सिंह के मुताबिक कि 1979 में भाजपा जो उस समय जनसंघ थी उसने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों को आरक्षण दे रहे थे, दिया था उन्होंने 1978 में। अब इसको दिमागी दिवालियेपन के अलावा और क्या कहेंगे। 1978 में बिहार कैबिनेट के जिस फैसले से अति पिछड़ों को आरक्षण मिला था उसमें भाजपा के लोग भी शामिल थे। उस समय जनता पार्टी थी, जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो चुका था। जनसंघ नाम का घटक 1979 में नहीं था, उसके बाद भी नहीं हुआ। दूसरी बात, 1979 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसी तथाकथित जनसंघ या भाजपा के नेताओं की समर्थन वापस लेने से नहीं गिरी। सरकार गिरी जब चौधरी चरण सिंह की महत्वाकांक्षा ने जोर मारा और उन्होंने जनता पार्टी को तोड़ दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। कुछ दिन के कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उन्हीं चौधरी चरण सिंह के साथ नीतीश कुमार, उनके साथी, और ललन सिंह आज जिनकी सेवा में ये सब काम कर रहे हैं, ये धतकर्म कर रहे हैं, ये सब उन्हीं के साथ थे। तो जनता पार्टी, जिसको इस देश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस पार्टी के अत्याचार, इमरजेंसी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, उसको तोड़ने वालों में शामिल थे। और कह रहे हैं कि 79 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार जनसंघ घटक ने गिरा दी। तो भाई पहले तो अपना इतिहास बोध दुरुस्त कर लीजिए, पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आपको नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो जिसको जानकारी है उससे पूछ लीजिए। बिहार में तो हर दूसरे आदमी से आप पूछेंगे, वो आपको जो है तारीख और दिन भी बता देगा, समय भी बता देगा। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं कि उनको ये सब जानकारियाँ ज़बानी याद रहती हैं। लेकिन ललन सिंह को या तो याद नहीं है या तो झूठ बोलने का उन्होंने फैसला कर लिया है। दोनों में से एक बात सच होगी ही। तो एक कहावत है कि सियार की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। अब ये देखिए, मुहावरे में उसका शाब्दिक अर्थ मत खोजा कीजिए। यहाँ कोई सियार नहीं है, किसी की मौत नहीं आने वाली है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जब आपकी मति जो है मारी जाती है, तब आप अपने सुरक्षित इलाके से, जो आपके स्ट्रेंथ वाला क्षेत्र है, वहाँ से निकलकर ऐसी जगह पर आते हैं जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है, जहाँ आपके लिए संकट है, खतरा है। वही ललन सिंह कर रहे हैं। वो देख नहीं रहे हैं कि इससे पहले जिन लोगों ने ये काम किया उनका क्या हाल हुआ। नवाब मलिक जो रोज़ बढ़ चढ़ कर बोलते थे, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रधानमंत्री को गाली, फलाने को गाली, जिसको संभव हो, जिसका नाम उनकी ज़बान पर उस समय आ जाए ध्यान में, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे वो संवैधानिक पद पर हैं, नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको गालियाँ देते थे। और उनके जो है चचा जान थे संजय राउत, वो तो लगता था कि जैसे उनके पेट में जो है कुछ उबल रहा है। जब तक गाली न दे लें, सुबह उठते ही गाली से शुरू करते थे, पहले सामना में लिखकर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहाँ है वो? आवाज़ सुनाई दी है कई महीने से उन लोगों की। जेल में है। क्यों जेल में है? अपने कुकर्मों के कारण जेल में। इसलिए नहीं कि गाली दे रहे थे, लेकिन गाली जोर जोर से इसलिए दे रहे थे कि उनको डर था, उनके अंदर का, उनके मन का डर जो था, उनके अपने कुकर्म का जो डर था, वो उनसे गाली दिलवा रहा था। इसी तरह से सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, और जेल के रास्ते पर हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथी। और जेल के रास्ते पर कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो जमानत पर हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जेल जा सकते हैं। तो ये सब जो जेल जा सकने वाले हैं, वो बहुत ज़ोर शोर से, वो मोदी के खिलाफ विश्वमन करने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उनको और किसी चीज़ का डर नहीं। उनको लगता है कि ये आदमी जब तक है तब तक हमको बेईमानी नहीं करने देगा, ये आदमी जब तक है तब तक हमारी बेईमानी को पकड़ता रहेगा, ये आदमी जब तक है तब तक केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर हमारे भ्रष्टाचार को पकड़ेगा। तो ललन सिंह के साथ क्या हुआ है? उनके एक करीबी ठेकेदार कहे जाते हैं गब्बू सिंह, पटना के होटल व्यवसायी हैं और ठेकेदार हैं, सरकारी ठेके लेने में महारत हासिल है। उनके 26 ठिकानों पर शुक्रवार को इनकम टैक्स ने छापा डाला। तब से
ललन सिंह का जो है वो सन्निपात और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी गाली दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि पहले प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा और गाली उनके हिसाब से ये तय होता है कि वो कहाँ खड़े हैं। अभी जब तक वो एनडीए के साथ थे तब तक प्रधानमंत्री देवता थे उनके लिए। प्रधानमंत्री से ज़्यादा लोकप्रिय कोई व्यक्ति नहीं था, उनसे अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। जैसे ही अलग हुए हैं वैसे ही उनको इल्हाम हुआ कि अरे हम क्या बोल रहे थे, हम तो सब गलत बोल रहे थे। उनके नेता जो कर रहे हैं उसी का अनुसरण कर रहे हैं। उनके नेता जो बात आजकल बोल रहे हैं उस पर समझ में नहीं आता, सुनकर हंसें रोएं सर पीट लें, क्या करें। वो कह रहे हैं कि लालू के खिलाफ कुछ है नहीं, ये तो जब उनके खिलाफ होते हैं लालू इन लोगों के तब कुछ आरोप लगा देते हैं। जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट कर आया है, आरोप की बात नहीं, जेल काट कर आया है, जिस व्यक्ति के और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच हो चुकी, चार्जशीट फाइल हो चुकी, उसके बारे में कह रहे हैं कुछ है नहीं। तो आप समझिए कि इस समय नीतीश कुमार किस मनस्थिति में है, उनकी सोच कैसी हो गई है। भाई उनको लालू प्रसाद यादव का साथ चाहिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका समर्थन चाहिए, समझ में आता है। वो उनकी तारीफ़ करें ये समझ में आता है, उनके साथ खड़े हों ये भी समझ में आता है। लेकिन जो सच्चाई है उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है। फिर सवाल ये है कि जेल क्यों गए थे लालू प्रसाद यादव, ये नीतीश कुमार बताएं। फिर उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों फाइल हुई है। मामला कुल मिलाकर ये है कि ललन सिंह का आप देखेंगे ये जो केमिकल लोचा उनके दिमाग में हुआ है ये उनसे और बहुत कुछ बुलवाने वाला है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ हमला करके कई लोग हैं, कई नेता हैं जिनको लगता है कि जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, उसको गाली दो तो हमारा कद बढ़ जाएगा। तो ललन सिंह चूँकि उनको एक गलतफहमी हो गई है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय नेता भी हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब ये मुगालता हो जाए, जब ये गलतफहमी हो जाए कि वो राष्ट्रीय नेता हो गया है, तब उसको राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए उसके पास और कोई क्षमता तो है नहीं, कोई जनाधार है नहीं। लोकसभा का चुनाव जिसके बूते जीते उसी को गाली दे रहे हैं, तब उसको गाली देकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं कि देखिए हमारी बराबरी जो है, हमारा मुकाबला सीधे मोदी से है, इससे नीचे वालों से किसी से हम बात नहीं करते। पहले कुछ दिन उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान दिया, फिर उनको लगा कि नहीं इससे राष्ट्रीय कद मेरा बन नहीं रहा है, तो अब प्रधानमंत्री को गाली देकर देखता हूँ, शायद जो है राष्ट्रीय नेता बन जाऊँ। तो ये जो कोशिशें हैं ये सब उछल कूद सिर्फ 2024 तक की है। उसके बाद इन सब लोगों के कसबल ढीले पड़ने वाले हैं, इन सब की ज़बान पर ताला लगने वाला है। आप इंतज़ार कीजिए सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव का, उसके बाद आप देखिए कहाँ होते हैं ललन सिंह और कहाँ होते हैं नीतीश कुमार और किस हालत में होते हैं, किस गति या किस दुर्गति में होते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार है, कुछ महीनों का इंतज़ार है, तो कर लीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।